शुरू से भी लाइट नहीं थी इनकी। अल्लामा साहब किसी इश्काल का जवाब देना जरा। जी अल्लामा साहब बात करें, आपका टाइम शुरू होता है। मुफ्ती अब क्या हिसाब है तारिक भाई कितने राउंड है मजीद, क्योंकि ये मेरे किसी पॉइंट का जवाब तो दे नहीं रहा ना। 6 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। सामीन तवज्जो फरमाए, आपको मुबारक हो। आपके सामने अल्लाह यारी ने इकरार कर लिया दबी जुबान में कि ये आयत शेखैन के बारे नाजिल हुई है। ये इजमा साबित नहीं कर सका, ना दिखा सका, ना दिखा सकता है। क़यामत आ जाएगी ये नहीं दिखा सकता अल्लाह के फजल करम से। मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, ये मर जाएगा लेकिन उनका जवाब नहीं देगा। फिर इसने जो कहा था कि इख्तिलाफ नहीं है, मैंने उसका इख्तिलाफ इसकी किताबों से पढ़कर साबित किया है कि इसके शान नजूल में आक नहीं बल्कि इख्तिलाफ है। आपके मुफस्सिरीन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर मैंने कुरान की 3 आयत पढ़ी जिनमें अल्लाह ताला का वाज़ेह बयान है कि अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह नहीं करता जब जिसको हिदायत दी, जब तक ये बयान ना कर दे खुल कर कि उन्होंने किस चीज से बचना है। इस आयत का वाज़ेह तौर पर यह मुफाद है कि आयत का हुक्म आयत नाजल होने के बाद लागू होता है, और यह शेखैन के बारे में हरगिज़ साबित नहीं कर सका, ना कर सकता है। इसलिए ये फतवा आज कुफर का यारी पर लौट गया और ये कहता हवाले दिए तवीलात अहले सुन्नत और दीगर हवाले, तो ये तेरी कम इल्मी है, तेरा अहमकाना पन्ना के तू उस इबारत को समझ नहीं सका। वो तो इनकार करते हैं, कहते हैं ये तो शेखैन के बारे नाजल हुई नहीं है, किसी सहाबी के बारे नाजल नहीं हुई है, उन्होंने तो मुतलक नफी कर दी है, ये तेरे के हक में कैसे आ गई। अब ये सुन, मैंने कुरान की कितनी आयत पढ़ी, उन्हें उनका हवाला भी नहीं दिया। ये एक हवाला और सुनता जा, ये है मेरे पास तफसीर मजमाउल बयान, ये जिल्द नंबर है मेरे पास 9 और इसका सफा है मेरे पास 127। ये हवाला चेक कर लो, देख लो, फिर ना कहना कि गुलाम मुस्तफा नूरी ने हवाला नहीं दिखाया। हवाला गलत हो मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं आपको। ये आपका मुफस्सिर कहता है, ये अल्लाह का जो फरमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये आगे कहता है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है सीमाम फी वजूहिम मिन असरिस सुजूद, कहता है कि उनकी निशानियां, अल्लाह ने फरमाया उनके निशानियां उनकी पेशानी में है। आपका मुफस्सिर बयान करता है, कहता है आला शाहर इब्न हौशब यकूनो मवाज़िअ सुजूदिहिम कल कमर लैलतल बद्र, कहता है क़यामत के दिन सहाबाई कराम के चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। आप दिखा दे कि आपके मुफस्सिर ने तफसीर करते हुए कहा हो इल्ला अबा बकर व उमर, अबू बकर उमर के बगैर बाकी सब सहाबा की ये बात हो रही है। और सुन, ये मेरे पास मनाक़िब आले अबी तालिब है इब्ने शहर शोब की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93। इब्ने शहर शोब आपके जलीलुल कदर मुहद्दिस और मुफस्सिर है, यकीनन आप इन्हें जानते होंगे। निकाल सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 93। वो कहता है अल मारूफो मिनस सहाबाते इल बाराए अल मारूफो मिनस नाजरीन साबीन। सुनो, मैं इसके अकाबर से हजरत अबू बकर उमर का सहाबी रसूल होना साबित कर रहा हूं। वो कहता है अल मारूफूना मिनस सहाबाते इल बाराए अलीयुन अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला, आगे और सहाबा के नाम। वो कहता है सहाबा जो वरा में मशहूर थे, वरा का माने तकवा। अब मैं आपकी उसूल काफी से सुनाता हूं कि वरा क्या होता है। वो कहता है जो सहाबा वरा में मशहूर थे, सैयदना मौला अली शेर खुदा थे, हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर फारूक थे। सुन, ये मेरे पास है उसूल काफी, इसका जिल्द पहला और दूसरा, हदीस का नंबर ये सफा नंबर 323 है, सफा नंबर 323 है, और पूरा इसमें बाब बंदा बाबुल वरा, इसका नंबर है 1623। कौन सी किताब है? बिन हकीम कहता है आला समेत तो अबा अब्दुल्लाह, मैंने अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक कौन सी किताब है? उसूल काफी। हाँ, ओके, उसूल काफी, उसूल काफी देख होश ना हो जाना। कहता है समेत तो अबा अब्दुल्लाह यकूल इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वसूनु दीनकुम बिल बरा, बरा के साथ अपने दीन को बचाओ। दीन उसका बचेगा जिसके पास बरा होगा,
और आपका मुहद्दिस इब्ने शारा शोब कहता है अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, मौला अली ये वरा में, मुत्तकी होने में, परहेजगार होने में ये बड़े मशहूर व मारूफ हैं। और फिर सुनिए रवायत नंबर 1624, ये यजीद बिन खलीफा कहता है आज़ना अबू अब्दुल्लाह, हमें इमाम जाफर सादिक ने वाज किया, आमरा वज़ाहता हुक्म किया, सुम्मा काल अलैकुम बिल वरा, फिर हमें वरा का हुक्म किया, फइन्नहु ला युनालो मा इंदल्लाह इल्ला बिल वरा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ जो है, यानी अब ये अल्फाज में बतौर तशरीह के कह रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ जो है यानी दरजात, रहमत, फजल, करम वो उसको मिलता है जिसके पास होता है। और आपका मुहद्दिस कहता है अल मारूफूना मिन सहाबते अलीयुन बिल वरा अलीयुन व अबू बकर व उमर। आपका मुहद्दिस कहता है जो वरा में मशहूर है वो मौला अली है, जो वरा में मशहूर है वो हजरत अबू बकर है, जो वरा में मशहूर है वो हजरत उमर फारूक है। ये सुनता जा रिवायत नंबर 1625 अनबी अब्दुल्ला काला ला यनफा इज्तिहादुन वला ला वरा फीह, कहते हैं इबादत इज्तिहाद भी फायदामंद नहीं जिसमें वरा ना हो। आपका मुहद्दिस मान रहा है अबू बकर सिद्दीक साहब में वरा है और आप झूठा, क्या आपका मुहद्दिस झूठा, क्या आपका मुहद्दिस जाहिल है। कि आखिरी रिवायत सुने 1629 कहते काला साल तो अबू अब्दुल्ला अनिल वरा मिनन नास, मैंने वरा के मुतल्लिक इमाम अबू अब्दुल्ला जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, काला अल्लज़ी यतवर्रु अन महारिमिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाते हैं कोई वरा वाला वो होता है तो अल्लाह की हराम करदा अशिया से बचने वाला होता है, तो महारिम से बचता है, हराम चीजों से बचता है, हराम से बचता है, हराम माल से बचता है। वो इमाम फरमाते हैं बड़ा वाला वो होता है जो हराम से बचता है। और आपका मुहद्दिस इब्ने शारा शोब कहता है अल मारूफून सहाबते बिल वरा अलीयुन व अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और फिर मनाक़िब आले अबी तालिब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70, वो आपका मुहद्दिस कहता है अल मशहूर मिन सहाबाते फी सबीलिल्लाह, कहता है वो सहाबा जो अल्लाह के नाम पर खर्च करने में मशहूर थे वो सहाबी मान रहा है। और आगे क्या कहते हैं, कहते हैं अलीजुन व अबू बकर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, और भी सहाबा के नाम गिने। वो कहता है वो सहाबा इब्ने शारा शोब कहता है अबू बकर सियाबी रसूल है, उमर फारूक सियाबी रसूल है। आज लगा फतवा इब्ने शारा शोब पर, अब फतवा लगा आले अबी तालिब, ये गुमराही वाली किताब है, इसका मुसन्निफ गुमराह है, बताओ फैसला तू नहीं करना है कि तू गुमराह है या तेरा ये मुहद्दिस गुमराह है। वो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबी रसूल मार रहा है, साहिब तकवा मार रहा है, परहेज़गार मार रहा है, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला मान रहा है। तेरा मुझे उसूल काफी जरा सुनते जाना, उसूल काफी है मेरे पास, सफा नंबर 1199, सफा नंबर 1199 फुरूए काफी ये मेरे पास है, फुरूए काफी सफा नंबर 1199। हवाला गलत हो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुन यार, फुरूए काफी मांगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ उथे पई होनी, फुरूए काफी उठा कर लो। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में और हवाला पेश करता हूं। फुरूए काफी ठीक है, ये आ गई जी फुरूए काफी सफा नंबर 1199। ओए अल्लाह यारी कहीं बेहोश ना हो जाना, ये एक लंबी हदीस है, सनद इसकी सिका पक्की है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फाज़े हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसद्दिक़ु अल किताब वल किताब युसद्दिक़ु अहलु मिनल मोमिनीन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किताब जिनकी तस्दीक करती है और ईमान वाले किताब की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं वक़ाला अबू बकर इंदा मौत ही, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मौत के वक्त है सो इला लहू औसे को कहा गया और वसीयत करे, वकाला उसी बिल खुमस से वल खुमसो कसीर, आप 5वें हिस्से की वसीयत करता हूं और 5वां हिस्सा ज्यादा है। अच्छा अगली टर्न पर ये पढ़ूंगा जी, ये पकड़ लो, अगली टर्न पे पढ़ लीजिएगा, टाइम खत्म हो गया जी।
जी ये अल्लामा साहब काफी की रवायत है, मुझे बेहोश कर देगी ये। जी शुरू कर दें जी। ये शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, मैंने इनके अपने इमाम से इबारत दिखा दी, बल्कि अबू मंसूर मातुरीदी ने क्या फरमाया? फरमाया कि जिसके मुताल्लिक ये आया नाजिल हुई है वो क्या है? वो या तो मुशरिक है या तो मुनाफिक है, क्योंकि कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम हासिल नहीं कर सकता, उनके सामने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, बेअदबी नहीं कर सकता। ठीक है ना, मैंने दिखा दिया भाई। और इनके बुखारी जो इजमाई हदीस है इनके पास इजमाई तौर पर सही है, उसमें ये कह रहे थे कि ना वो हदीस मुनक़ता है, मैंने दिखा दी ना कि कोई इनक़ता नहीं है, बिल्कुल सही हदीस है, सनद मुत्तसिल है, सबका इजमा है, इनके फ़िक़े का इजमा है कि हदीस सही है कि ये आयात 1 से 5 तक अबू बकर उमर की मज़म्मत में नाज़िल हुई। जवाब दिया इस शख्स ने? कोई जवाब नहीं दिया। इतने आलाम के मैंने अक़वाल दिखा दिए कि रफ़अ सौत बेएहतरामी है, इस्तिग़फ़ाफ़ है, तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कुफ़्र है। किसी का जवाब नहीं दे रहा। अब ये पहुँच गए हैं भाई, अवाम फ़रेबी इनकी यहाँ तक पहुँची है भाई कि ये मनाक़िब इब्न शहराशूब से इबारात आदि नकल करके पेश करते हैं। भाई अपने मस्जिद में जुम्मा खुतबा में ये इबारात पेश करो ना, उधर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, उधर लोगों को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन इधर ये काम नहीं चलता। आधा इबारत दिखा देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे मुहद्दिस इब्न शहराशूब ने कहा कि मारूफून मिन अस्सहाबती, मारूफ जो सहाबा हैं, वरा में फलान फलान फलान। भाई देखो अस पूरी इबारत तो पढ़ा करो ना मौलवी साहब। ये किताब मनाक़िब इब्न शहराशूब अल मुसाबक़तु बिज़्ज़ुहद वल क़नाअह, ज़ुहद में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। अल मारूफून मिन अस्सहाबती बिल वरा, जो सहाबा वरा में मशहूर हैं, तक़वा में मशहूर हैं। ठीक है ना। फिर उन्होंने रिवायात पढ़ी है तक़वा की फजीलत में। उन रिवायात में ये नहीं था कि अबू बकर में तक़वा है, उनमें तक़वा की फजीलत इन्होंने बयान किया। हदीस हम मानते हैं उन सब हदीस जो सहाबा मशहूर है तक़वा में। कौन है? अली अलैहिस्सलाम है, अबू बकर है, उमर है, इब्न मसूद है, अबू ज़र है, सलमान फलान फलान है। ठीक है ना, ये लोग हैं। अच्छा, उसके बाद पढ़ो व मालूमुन अन्ना अबा बकर तूफ़िया व अलैहि लिबैतिल माल मुस्लिमीन नय्यफ़ व 1040 दिरहम। कहता है ये घर चाहिए तक़वा में तो मशहूर है मुसलमानों में, हम भी कहते हैं अबू बकर मशहूर है। दूसरी दुनिया में बहुत सारे चीज़ें मशहूर है जो झूठ है भाई। कहता है ये मशहूर तो है, लेकिन जब इसकी वफ़ात हुई है तो इसने बैतुल माल से 40,000 से ज़्यादा ये चोरी करके ले गया था। वो तो भी पढ़ो ना, आगे भी पढ़ो। व माता उमर व अलैहि नय्यफ़ व 30,000 दिरहम, और उमर की वफात हो गई है तो उसने 80,000 से ज्यादा बैतुल माल से उठा के लेके गए थे जी, चोरी। व उस्मान मात व अलैहि मा ला युहसा कसरतन, और उस्मान जो मशहूर है वरा तक़वा में, उसकी वफात हुई है तो उसने बैतुल माल से कितना उठाया था माल अल्लाह जानता है, इतना ज्यादा को बेहिसाब बेअदद उसने बैतुल माल में खयानत किया। ठीक है ना। तो भाई ये इनकी वरा को साबित नहीं कर रहा है, मशहूर हैं लेकिन में वरा कुछ भी नहीं था। पूरी इबारत तो पढ़ो। अली अलैहिस्सलाम मात वमा तरक इल्ला 700 दिरहम फضلا अन अताई आदहा लिल खादिम। अमीरुल मोमिनीन साहब की जब वफात हुई है उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ 700 दिरहम थे, उन्होंने वो जमा किया था कि उससे कोई खादिम वो खरीद के आज़ाद करना अल्लाह के रास्ते में। ठीक है ना। तो बात यह हो रही है वरा की, वो बता रहे हैं कि उनके में वरा नहीं है। और जो आपने पढ़ी है कि अल मुसाबक़तु बिस्सखा व नफ़क़ा फ़ी सबीलिल्लाह, जो सखावत जूद में मशहूर हैं, सहाबा में जो मशहूर है नफ़क़ा और सखावत में अली व अबू बकर व उमर व उस्मान सलामुल्लाह अला अमीरुल मोमिनीन। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जब आया नाजिल हुई है कि ला यस्तवी मिनकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़ालिका फ़ज़ाइल लअन्न अल-जूद जूदान नफ़्सियुन व मालियुन जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। फिर उसमें बात करते हैं कि उनकी जूद नहीं, वो मशहूर शोहरत को मानते हैं, हम भी शोहरत को मानते हैं भाई। अबू बकर इल्म में मशहूर है, अबू बकर मसलन तक़वा में मशहूर है, लेकिन ये शोहरत बातिल है, वो भी मानते, वो इसी बात को कह रहे हैं कि मशहूर हैं लेकिन हम नहीं मानते इस बात को, इस्तेदलाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आप जो है फेल हो गए अल्लामा साहब, इस्तेदलाल आपके पास कुछ भी नहीं है, दलील कुछ भी नहीं है, फंस गए। आपने बिला वजह मुनाजरा यहाँ पे आकर आपने अपने पूरी मजहब की जो है बेइज्जती करवा दी। अच्छा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए आपको। हम मजीद दलील लाते हैं आपके अपने कुतुब से कि हफ्ते आमाल किस तरह दोनों खलीफे के लिए बहुत ही शदीद जो है तान है, जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। तफसीर समरकंदी हमने दिखा दी है, किताब शिफा बितारीफ हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दी है। ये किताब है तफसीरुल खाज़िन अल मुसम्मा लुबाब तावील फी मानी तंजील तालीफ अलाउद्दीन अली इब्न मुहम्मद इब्न इब्राहिम अल बगदादी, मुतवफ़ा सन 725, चाप दारुल कुतुब अल इल्मिया जुज़ राबिअ। मुलाहिज़ा करें सूरह हुजुरात की तफसीर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। भले
कहते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि अपनी आवाज बुलंद ना करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लिअन्न रफ़अ अस्सौत दलील अला क़िल्लत अल-इहतिशाम व तर्क अल-इहतिराम। क्योंकि रफ़अ अस्सौत तर्क एहतराम की दलील है। और भाई आपके मुफस्सिर कह रहे हैं कि जो आवाज धीमी नहीं रखता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, वो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेएहतरामी की है, तौहीन की है, इस्तिग़फ़ाफ़ की है। ये तो काफिर भी कह रहा है। और वह इब्न मसूद जो काफिर था वो कह रहा था भाई, उसका जवाब अब क्यों नहीं दे रहा कि काफिर को पता था, अबू बकर उमर को नहीं पता था जी, भले कि अल्लाह ताला ने पहले आयत नाजिल नहीं की थी। मैंने तो साबित किया ना, अल्लाह ने नाजिल किया था सन 5 को। और वह इब्न साबित इब्न कैस, वो मुस्लिम की हदीस है। आप कहते हैं इब्न कसीर ने उसको तज़ईफ किया। और इब्न कसीर की क्या अहमियत मुस्लिम के सामने, इजमा के सामने? जब आपका इजमा है कि पूरे मुस्लिम के सब रिवायात सही हैं, और खुद मुस्लिम शहादत दे रहा है किसकी सब रिवायात सही है, सिर्फ इसलिए कि एक उसका एक रावी मुतफर्रिद है, उससे तो कोई असर ही नहीं पड़ता। कम मिन गरीबन फिर सहीहैन, कितने अहादीस हैं जो सहीहैन में मौजूद है और उसके रावी सिर्फ एक ही हैं। मैंने आपको दिखा दिया इतनी मशहूर हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर तबके में इसके रावी सिर्फ एक ही है। इतना मशहूर है, इतना मारूफ, किसी ने नहीं कहा ये गलत है, ये हदीस ज़ईफ है, इनफराद की वजह से, तफर्रुद की वजह से, ठीक है ना। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, आया पहले से भी नाजिल था और सबको पता था कि आवाज बच्चे को पता है, वो हिंदू को पता है कि आवाज बुलंद करना जो है ये बेहतरामी होती है। ये कहता है शेखैन को नहीं पता था जी, शेखैन को नहीं पता था। जब ये बच्चे हिंदू बच्चों को पता है, मुश्रिकीन को पता है, शेखैन को कहीं नहीं पता। शेख साहब फंस गए आप बुरी तरह से। हाँ, इनकी गर्दन को दबाया भी, इनके गहिर को कोई चापी बालिश वगैरह रोगन शोगन लगा। अल इस्तिगासा फिर रद्द अल बकरी, तालीफ शेखुल इस्लाम अहमद इब्न तैमिया। यहाँ पे मुलाहिजा करें, फ़इन्न सूअल इबारा फ़ी हक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र व इन सह्हल मक़सूद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सूए इबारत वलो आपका मकसद सही हो, ये कुफ्र। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न तैमिया कहते हैं वक़द नब्बह फ़िल अव्वल अला अहब्तिल अमल बिसूइल अदब, फरमाया कि रफ़अ सौत सूए अदब है और ये हब्त अमल का सबब है। वला युहबितुल अमल कुल्लहु इल्ला बिल कुफ्र बिइजमा अहले सुन्नह, वला युहबतुल अमल कुल्लहु इल्ला बिल कुफ्र बिइजमा अहले सुन्नह। और हब्त अमल बिल इजमा सिर्फ कुफ्र से होती है। काज़ी अय्याज़ ने भी यही कहा, मुल्ला अली क़ारी ने भी यही कहा, सब ने यही कहा कि हब्त अमल कुफ्र की दलील है। वजअल अल इस्तिग़फ़ाफ़ बिही कुफ्रन, क्योंकि रफ़अ सौत बेअदबी है और बेएहतरामी है, और ये बेहतरामी कुफ्र की दलील है। भाई आप किस तरफ भागेंगे मौली साहब, जब आपके किताब में सही सनद के साथ, अब तो इनक़िता वगैरह इब्न अबी मुलैका का उज़्र कुछ नहीं ला सकते ना, मैंने सेहत भी साबित कर दिया है, इनक़िता भी नहीं है, इजमा भी है उसके सेहत पर कि शेखैन ने आवाज़ बुलंद की और उनकी मज़म्मत में आयात नाज़िल हो गए हफ्ते अमाल के, और आपके उलमा का इजमा के हफ्ते अमल कुफ्र की दलील है। हाय हाय हाय, ओए किस तरफ भागेंगे आप अल्लाह बसाब। हाय हाय हाय, आधी इबारतें नकल करना, मनाक़िब शायर शोब से पूरी रिवायत नकल ना करना, पूरी बात नकल ना करना। भाई कब तक धोखे, कब तक फ़रेब? भाई साहब आप फंस गए मौली साहब। तफ़सीर रूहुल बयान जिल्द 9 मुलाहिज़ा करें, रफ़अ अस्सौत युअद्दी इला हुबूत आमालिहिम बहैथु क़द युअद्दी इला अल-कुफ़्र अल-मुहबत जअल कअन्नहु फ़अलहु लिअजलिहि फ़अदख़ल अलैहि लिउम्म अल-इल्ला। फरमाते हैं क्योंकि रफ़अ सौत बेएहतरामी है, बेएहतरामी की वजह से हब्त अमल हो जाता है, और बेएहतरामी की वजह से पहले बंदा मुर्तद बनता है, फिर हब्त अमल हो जाता है। खत्म। आप इस बात का जवाब दे दें कि उर्वा बिन मसूद को जब पता है कि रफ़अ सौत बेएहतरामी है, तो शेखैन को क्यों नहीं पता था? इसका जवाब किसी एक पॉइंट का जवाब दे दें।